हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख लिया हुआ है। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स है क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई, उसमें क्या है कि उसके दो पार्ट्स में डिवीजन है। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से उसमें दो पार्ट में डिवीजन है। पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम लोगों ने वो पिछले सेशंस में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल क्या होता है। सी, पोटेंशियल का बेसिक मतलब होता है स्ट्रेंथ। पोटेंशियल का बेसिक मतलब होता है स्ट्रेंथ, उसकी मैग्नीट्यूडनल वैल्यू कितनी है। ठीक है, देखो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर उसकी फील्ड निकालनी हो तो हम दो तरीके से निकाल सकते थे। एक था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। सपोज कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हो +2 ऐसा इस पोजीशन पे, तो इसका अपना एक इफेक्टिव एरिया होगा ऐसा, इसका अपना एक इफेक्टिव एरिया है। ठीक है, इफेक्टिव एरिया मतलब कि जहां पे आपको इसका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा। मान लेते हैं हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा लिया है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हमने उसको क्या किया है, इन्फिनिटी से मूव कराना शुरू किया है। तो जब तक ये इन्फिनिटी से यहां तक मूव कर रहा था तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये इसके इफेक्टिव एरिया में नहीं आया था, इसको कोई भी फोर्स इफेक्टिवली फील नहीं हो रहा था। बट एज सुन एज इट हैज एंटर्ड दिस फील्ड एरिया, उसको यहां से लेके यहां तक लाने में वर्क डन करना पड़ रहा होगा। तो इन दिस मैनर वी कैन से एट the work done in moving a unit positive test charge from infinity to a given point is called as electric potential। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। बेसिकली वोल्ट साइंटिस्ट थे, उनके नेम पे इनका जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट को वोल्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो देखो दिस इज V इक्वल्स W अपॉन Q, यही है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, अब देखो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q हो गया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 1 जूल्स अपॉन 1 कूलम। तो बेसिकली 1 वोल्ट कुड बी रिटन एज 1 जूल पर कूलम। इस तरीके से हम इसकी यूनिट को लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट को अगर डिफाइन करना आ जाए तो कैसे डिफाइन करना पड़ेगा। देखो, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों की यूनिट उनके डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी डिफर कर जाती है, होती सब कुछ वही है। उसकी भी यूनिट वोल्ट है, इसकी भी यूनिट वोल्ट है। पहले इसकी देख लेते हैं। देखो, when according to this, when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from infinity to a given point is called as, then the electric potential is called as 1 volt। ठीक है, जब 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ता है 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए, कहां से, इन्फिनिटी से लेके गिवन पॉइंट तक, तब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 1 वोल्ट होता है। क्लियर। अच्छा, ये तो रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो वो कैसे निकालेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, हमें सिर्फ एक चार्ज से निकालनी होती है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो हमें उसमें डिस्टेंस लेना देना नहीं है अभी फिलहाल। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कब निकालेंगे, जब आपको दो वैल्यूज गिवन होगी, तभी तो आप उसका डिफरेंस निकाल सकते हो। तो बेसिकली सपोज दैट इट इज पोजीशन A एंड इट इज पोजीशन B। ठीक है, जब आप इसको यहां से लेके यहां तक ला रहे हो तो इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB रहा होगा, इस पॉइंट की जैसे इस चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA हो गया होगा। जब हम इसको यहां से लेके यहां तक आ रहे हैं तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है बढ़ गया होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस VAB could be defined as VA minus of VB, ऐसे डिफरेंस निकाल रहे हैं। और इट कुड आल्सो बी रिटन एज WAB, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B to A, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B to A अपॉन यूनिट चार्ज Q नॉट। तो बेसिकली सब कुछ है वैसा ही। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अनदर गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले वाले केस में क्या था, इन्फिनिटी से ला रहे थे। इस वाले केस में क्या है, आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशंस पे लेके जा रहे हो। तो जब कभी ऐसा हो तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसकी यूनिट भी 1 वोल्ट, और डिफाइन कैसे करेंगे, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन गिवन पॉइंट टू अनदर गिवन पॉइंट, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये भी 1 वोल्ट है, ये भी 1 वोल्ट है,
पोटेंशियल के केस में भी 1 वोल्ट था और पोटेंशियल डिफरेंस के केस में भी 1 वोल्ट है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन भी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है। बस इसमें क्या, इसमें वर्क करना पड़ रहा है आपको इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक, और इसमें वर्क करना पड़ रहा है आपको किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किस तरीके से वैरी करा रहा है। हाँ, आगे देखते हैं। अगर आपको कहीं पर किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? देखिए, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हेडिंग लिख लेते हैं। देखो, अगर यहां पे ओ पोजीशन पे कोई प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, जरा फिगर ध्यान समझ लेना, इसकी वजह से लेट वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट, r पे निकालना है इसकी वजह से। अब देखो, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्ट्रेंथ हम तब निकाल सकते हैं जब किसी दूसरे चार्ज को उससे फील करा रहे हो कि कितनी उसको फोर्स फील हो रहा होगा। तो मान लेते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई भी एक पॉइंट A पे प्लस क्यू चार्ज आया होगा। हम क्या करते हैं, इसके एक्सिस पे है, हम ये करते हैं अगर इसको इस तरफ लेके जाएंगे, इसकी डिस्टेंस है यहाँ तक x, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक छोटी सी डिस्टेंस dx तक लेके जाएं तो इस केस में पहले फोर्स कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई एक्स स्क्वायर a पोजीशन तक। ठीक है, अगर चार्ज को a से b तक छोटे से डिस्टेंस dx के लिए मूव कराया गया है तो वर्क डन कितना होगा, dw इज इक्वल्स टू f dx। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इतना अगर ना समझा तो फिर समझो। हमें इसकी वजह से एट पॉइंट P पे एट डिस्टेंस r फ्रॉम दिस चार्ज वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हमें उसके पास में दूसरा पॉइंट चार्ज लाना पड़ेगा, तभी उसका फोर्स फील होगा, तभी हम उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल पाएंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक इन्फिनिटी से कोई चार्ज आ रहा होगा A पोजीशन पे, तो A पोजीशन से इसकी डिस्टेंस कितनी, x, ना ही इन्फिनिटी से आ रहा, A पोजीशन रख लो आप अपने आप से, तो इट वुड बी एट डिस्टेंस x। हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको यहां से लेके छोटा सा डिस्टेंस dx से मूव करा रहे हैं तो वर्किंग कितना होगा, dw f dx। अब देखो f की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ये हो गया। अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे, w इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट 1 अपॉन x स्क्वायर dx। लिमिट कहां से लगाओगे, इनफाइनाइट से आ रहा था, कहां तक आना है, r डिस्टेंस तक, ये रहा r। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट माइनस का 1 अपॉन x इनफाइनाइट से लेके r तक। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, एक चीज छोटी सी और है यहाँ पर, जब हम ये ऐसा कर रहे थे, इस जगह पे ला रहे थे, जब f डॉट dx कर रहे हैं तो इसका फोर्स इस तरफ को लग रहा होगा, इस तरफ को मूव करा रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इट बिकम्स एज cos ऑफ 180 डिग्रीज, क्योंकि ये तो डॉट प्रोडक्ट है, f dx cos 180 हो जाएगा। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, इट बिकम्स एज माइनस ऑफ दिस, तो इट इज आल्सो माइनस, इट इज आल्सो माइनस, ये माइनस आगे जाके हो जाएगा प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट 1/x r से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज को इसमें पुट अप कर लेते हैं, इट बिकम्स एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट 1/r माइनस का 1/infinity, इट बिकम्स एज 0। तो वर्क डन कुड बी कैलकुलेटेड एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय r, ये आया वर्क डन। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V becomes equals to W by Q नॉट। अभी हम लोगों ने देखा था, अगर इसकी वैल्यू को पुट अप कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r इनटू दिस q नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो V की वैल्यू कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। सी दिस इज
द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। क्लियर? फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर हमें इसकी वजह से एट एनी डिस्टेंस r पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, छोटे से चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, ए पॉइंट पे रेस्ट कराया, फिर अगर इसको यहाँ से लेके इसकी तरफ मूव कराएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। छोटा सा डिस्टेंस dx लिया हुआ है तो dw becomes equal to f dx, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए cos 180, f डॉट dx cos 180, cos 180 की वैल्यू माइनस का 1, f की वैल्यू पुट अप कर दी dx, फिर हमने w निकालना था, हमने इंटीग्रेट कराया, वैल्यू निकाली, लिमिट लगाई एंड फाइनली w की वैल्यू आ गई। फिर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल v इज इक्वल टू w अपॉन q नॉट लगाया, w की वैल्यू पुट अप करी, q नॉट से कैंसिल हुआ, v had been got v as this। ठीक है, अच्छा यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस के साथ में e और v को कंपेयर कराएं तो जो e होता है हमारा वो ऐसा होता है, e is proportional to 1 by r square, और जो v होता है हमारा वो ऐसा होता है, this is v is proportional to 1 by r। तो इस तरीके से हम यहाँ पे v और e को r के साथ में भी कंपेयर करके दिखा सकते हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि डाइपोल जो है हम पूरी फिजिक्स में अपने यहाँ क्लास 12 में 3 जगह पे पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड पे, पोटेंशियल के केस में और मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड केस में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल केस में क्या देखते हैं। सी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे लेट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सिस या फिर एट एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, फिर से देखो हमारा वो डाइपोल, इफ यू डू रिमेंबर, माइनस का क्यू चार्ज प्लस का क्यू चार्ज, ये ए पोजीशन रहा होगा, ये बी पोजीशन, ये सेंटर ओ और इसका डिस्टेंस 2। ठीक है, लेट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले v1 निकालेंगे ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज, तो v माइनस क्यू बिकम्स इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का q अपॉन, यहां पे निकालना है इस पोजीशन से, तो ये r है, इतना रह गया, दिस इज a, तो इट इज r प्लस a। ठीक है, ऐसे अगर v प्लस q की वजह से निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यहां पे निकालना है, तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q प्लस का है अपॉन ये पोजीशन है, इतने डिस्टेंस रह गई, तो ये पूरा r था, इतना एक्स्ट्रा, तो r माइनस a हो जाएगा। ये हो गया। We have to calculate the net electric potential, तो आप उसको ऐड कर लीजिए, v माइनस q और v प्लस का q। ठीक है, अब देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन r प्लस का a प्लस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर q अपॉन r माइनस का a। आप कॉमन ले लीजिए, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q भी कॉमन ले लिया, हमारे पास आया 1 अपॉन r माइनस a, माइनस का 1 अपॉन r प्लस का a। क्लियर, एलसीएम ले लीजिए, इट इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r प्लस a माइनस r प्लस a अपॉन r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये कैंसिल्स, वी गेट्स एज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये हमारा v आ गया इतना। अच्छा, आपको जब डाइपोल बताया हुआ था तब आपको ये अच्छे से बताया था कि q इंटू 2a क्या होता है, दिस इज डाइपोल मोमेंट p। ठीक है, अगर हम यहाँ पे p रखते तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू, इट इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज p अपॉन r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर। इफ r इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन a, तो उस पोजीशन पे v इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर अगर जो चीज हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ रही है, अगर cos थीटा के रेस्पेक्ट में आ रही होती तो हम उसको उसके ही हिसाब से हम लोग वहां पर उसको डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं, फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं है, आगे देखेंगे।
तो फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया है, माइनस क्यू की वजह से निकाला, प्लस क्यू की वजह से निकाला, नेट निकाला, कॉमन लिया, एलसीएम लिया, सॉल्व आउट किया, वी गॉट दिस। ठीक है, जैसे हमारा एक्सियल पोजीशन आया वैसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे देख लेते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन मैंने आपको पहले बताया था, वो पॉइंट होता है जो दोनों ही डायपोल के दोनों ही एंड से इक्वल पोजीशन पे आए। ठीक है, देख लेते हैं, एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू एंड द सेंटर। आपको एट डिस्टेंस आर पे इक्वल पोजीशन से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों से इक्वल पोजीशन पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। दिस इज आर, ये ए है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी उतना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम निकाल लेते हैं v ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन दिस इज आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, माइनस क्यू की वजह से था, अब प्लस क्यू की वजह से निकालते हैं। प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, नेट निकालोगे तो v इज इक्वल टू v प्लस ऑफ q माइनस ऑफ v प्लस ऑफ माइनस ऑफ v क्यू। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर आएगा माइनस का q अपॉन आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एंड प्लस का q अपॉन आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो v की वैल्यू कैसे आएगी, जीरो। यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे v की वैल्यू जीरो आई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, हमने वहां पर उसको रिजोल्यूट किया था। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, हमने इसको यहाँ पे रिजोल्यूट नहीं किया है, इसी वजह से ये जीरो हो गया है। अगर रिजोल्यूट करते तो हो सकता है इसकी वैल्यू आती, पर वो कब करते, जब ये कैसी क्वांटिटी होता, वेक्टर, ये तो स्केलर। तो बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी छोटा सा केस और है। आपने पिछली बार भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था हम लोगों ने, तो वहां पे भी हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एक्सियल पोजीशन पे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तीन जगह से निकाल सकते हैं, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन एंड एट एनी जनरल पोजीशन। ठीक है, ये कहीं पे भी हो सकता है। फिगर देख लीजिए पहले, आप ध्यान से देखना, ये डेरिवेशन थोड़ा सा ट्रिकी जैसा है। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस का क्यू एंड दिस इज 2a, दिस इज o। ठीक है, मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर P है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r है, ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है। ठीक है, आपको इस जनरल पॉइंट पे, कोई भी जनरल पॉइंट है विद एन एंगल थीटा, ठीक है, आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो लेट दिस वुड बी R1 एंड दिस वुड बी R2। ठीक है, तो पहले हम लोग A पोजीशन निकाल लेते हैं, VA इज इक्वल्स टू, या फिर आप इसे लिख सकते हैं V ड्यू टू माइनस क्यू, ये वहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है हमारे पास, तो V माइनस क्यू बिकम्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 डिस्टेंस हमारी, तो हमने उसको R1 लिख लिया। वहीं पर V प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। ठीक है, अब ये माइनस का क्यू था, वो प्लस का क्यू है, नेट निकालो, V इज इक्वल टू 1/4 पाई, दोनों को ऐड कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन, अंदर आएगा माइनस का 1/R1 प्लस 1/R2, एलसीएम ले लीजिए, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, एलसीएम लेंगे तो इट बिकम्स एज R1 R2, यहाँ पे आएगा R1 माइनस ऑफ R2, आ गया।
सी दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। हाँ इतना आ गया। अब देखिए जरा फिर एक बार फिर से देख लो, पहले यहाँ तक हमने यहाँ किसी एट एनी जनरल पॉइंट, ये एक्सियल पोजीशन पे नहीं है, इक्वेटोरियल पे भी नहीं है, ये किसी एंगल थीटा पे है। तो यहाँ पे अगर अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो इस पॉइंट पी पे, तो माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे तो ये आएगा, प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे तो ये आएगा। नेट निकालना हो दोनों को ऐड कर दिया, ये माइनस का था ये प्लस का था, एलसीएम लिया इतना आया। ठीक है, नाउ सपोज अगर ये पॉइंट पी जो है वो बहुत दूर है, अगर ये बहुत दूर हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं दिस। अभी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया होगा, ये जो वैल्यू है ये R1 माइनस का R2 हो जाएगा अगर ये बहुत दूर हो जाएगा तो, क्योंकि लगभग पैरेलल हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिकली ये हमारा पाइथागोरस है, सॉरी ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू हो जाएगी दिस AB cos थीटा। AB की वैल्यू क्या है 2A, तो हो जाएगा 2A cos थीटा। दिस इज R1 माइनस ऑफ R2। ठीक है, और R1 R2 इक्वल थे तो R1 इंटू R2 बिकम्स इक्वल टू R स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो इट बिकम्स एज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 की वैल्यू Q, दिस इज Q, R1 माइनस R2 की वैल्यू 2A cos ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर। हो गया, इतना क्लियर है। अब देखो this could be written as V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q into 2A P था, P cos theta upon R square। देखो मैं उस टाइम पे कह रहा था कि अगर एंगुलर यहाँ पे डिस्टेंस अगर गिवन होती तो हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट में लिख सकते थे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई दूसरी क्वांटिटी तो है नहीं, हम इसमें लेंथ की डायमेंशन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 1/4 pi epsilon naught P डॉट R cos ऑफ थीटा अपॉन R क्यूब हो जाएगा। ऊपर R से मल्टीप्लाई किया, नीचे R से मल्टीप्लाई किया। जब ऐसा मल्टीप्लाई किया है तो ये इट बिकम्स एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P डॉट वेक्टर R अपॉन R क्यूब। ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा एक चीज और होती है, यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर R अपॉन R होता है। तो यहाँ से R वेक्टर को आप लिख सकते हो यूनिट वेक्टर R इंटू R। अगर इस जगह पे हम वैल्यू पुट अप कर देंगे तो इट बिकम्स एज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट यूनिट वेक्टर R इंटू R अपॉन R क्यूब। ये कैंसिल स्क्वायर हो जाएगा तो V बिकम्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P यूनिट वेक्टर R अपॉन R स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर क्या दिखा रहा है, इसका वेक्टर एक्सप्रेशन। अब देखो अगर एक्सियल पोजीशन होता तो यहाँ कहीं होता, तो या तो थीटा की वैल्यू 0 होती या 180 होती। अगर 0 हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर तो ये 1 हो जाएगा, तो इट बिकम्स एज 1/4 एप्सिलॉन P बाय R क्यूब। अगर वहीं पर ये cos थीटा या अगर यहाँ पे 180 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1/4 एप्सिलॉन P बाय R स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 90 हो जाएगा मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा तो cos 90 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों ही वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो बाय दिस यू आर नाउ एबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ये डाइपोल के 3 केसेस, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक्सप्रेशन खुद का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हमें एक शेल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना हो, अगर आपको एक शेल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। देखो एक शेल बना लेते हैं, दिस द शेल। ठीक है, तो अगर हमें बाहर ये इसके जो रेडियस है R है, अगर आउटसाइड द शेल R हो किसी पोजीशन R पे, तब वहां पे V कैसे निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। रेडियस R हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस R, अगर हम इसका पोटेंशियल देखें सर्कुलर फॉर्म में तो R आ जाएगा। अगर ऑन द सरफेस निकालना हो इसके,
तो वहां पे रेडियस r है इसका, तो v बिकम्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। इनसाइड द शेल निकाला हूं, वो कैसा होगा? अगेन जब हमने शेल के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाली थी तो वहां पे चार्ज ना हो जाने की वजह से वो पूरी वैल्यू अंदर जीरो हो गई थी, ऐसे हुआ था। यहाँ पे जब जीरो है तो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वर्क करना ही नहीं पड़ रहा है, तो जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होगा उतना ही अंदर होगा, तो इसीलिए इट बिकम्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ठीक है, तो शेल पे की सरफेस पे हो या अंदर हो, दोनों ही केसेस में v की वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर बाहर है तो जितने डिस्टेंस r पे होगा उतना हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करता था, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो हमारा एंगुलर डिस्टेंस कैसा है और दूसरा उसकी डिस्टेंस कैसी है, मतलब डिस्टेंस पे और एंगल पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सिर्फ और सिर्फ उसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ एक जनरल केस। हमने अगर किसी एक पॉइंट चार्ज किसी एक पॉइंट पे अगर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना तो इट वुड बी V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R। ठीक है, अगर Q2 की वजह से निकालना Q2 पॉइंट तो इट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R। अगर ये R1 R2 भी लिख सकते हो, अगर ये ऐसे ही करते करते Qn पे आ गया होगा तो Vn becomes equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऐसा है। अगर ऐसी सारी ही वैल्यूज को अगर हम नेट निकालना हो एट दिस पोजीशन तो हम क्या करेंगे? सुपरपोजिशन यूज करेंगे या नेट निकालने के लिए इंडिविजुअली ऐड करेंगे, तो V becomes equals to V1 plus V2 going on plus of Vn। आप इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस गोइंग ऑन प्लस ऑफ Qn अपॉन Rn। आप इसको एक साथ लिख सकते हो सिग्मा लगा के, सिग्मा ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो Qi अपॉन Ri। इस तरीके से हम इसका ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताई थी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हम किसी छोटे चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो इट वुड बी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में dq अपॉन r। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम की वजह से होता तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv अपॉन r होता। अगर ये सरफेस सिग्मा की वजह से होता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से सिग्मा ds अपॉन r होता। अगर ये हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के निकालते लाइन चार्ज में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाय r होता। अगर हमने सरफेस कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा होता तो अगर टोटल कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो हमारा इन सब का सम होगा। तो इन सब की वैल्यू को लिख लीजिए, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में लैम्डा dl अपॉन r प्लस सिग्मा ds अपॉन r प्लस रो dv अपॉन r। ठीक है, इस तरीके से हमारी पूरा कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। अच्छा, अगर किसी भी एक जनरल सोर्स की वजह से नेट पोटेंशियल निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे? इट वुड बी V इज इक्वल्स टू V कंटीन्यूअस प्लस V डिस्क्रीट वैल्यू। तो कंटीन्यूअस वैल्यू आपने निकाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज लैम्डा dl अपॉन r प्लस सिग्मा ds अपॉन r प्लस रो dv अपॉन r। ठीक है, ये तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। प्लस डिस्क्रीट वैल्यू लिखेंगे तो डिस्क्रीट वैल्यू मैंने निकाली हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये रहा, सिग्मा ऑफ I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक Qi अपॉन Ri। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी जनरल सोर्स की वजह से पूरा नेट पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो ये था बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कुछ एप्लीकेशंस। हमने आज देखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज,
due to an electric dipole at its axial position, at equatorial position, at any general point, and finally due to multiple charges and due to continuous charge distribution and general source. इतना आज हम लोगों ने देखा हुआ है। बाकी अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।